मुझे आप लोगों ने हमेशा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पर बात करते हुए सुना है, इसलिए आप लोगों का सबसे ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन आता है मुझे कि क्या आपको सेल्फ लव करने से ही सब कुछ मिल गया? क्या सिर्फ सेल्फ लव करने से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा? और मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल हो जाएगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ पर बात करती हूँ और मैं ये बताती हूँ कि सेल्फ लव आपकी पूरी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और मेरे साथ जुड़े हज़ारों लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं कि कैसे सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ लव करते हुए उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। सो आज की वीडियो उन सारी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है जो अब से पहले मैं बना चुकी हूँ कि कैसे आप सेल्फ लव करके सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे सेल्फ लव से मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। सो आज की वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो सेल्फ लव भी करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, या जो बहुत सारी टेक्निक अप्लाई करते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, या जिनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ सेल्फ लव इनफ हो जाएगा हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही। खुद को अच्छे से ड्रेसअप करके रखने से या मिरर में अच्छी-अच्छी बातें बोलने से या खुद की तारीफ करने से या अपने आप को अप्रिशिएट करने से सेल्फ लव नहीं हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव ऑब्वियसली। सेल्फ लव का पार्ट है ये, बट एक्चुअल में सेल्फ लव ये नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव है क्या। दूसरों को सिर्फ इसलिए माफ कर देना क्योंकि उस बात को सोचकर आपकी सोल को तकलीफ पहुंच रही है, ये सेल्फ लव है। किसी के मिसबिहेव को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देना, किसी के गुस्से को इसलिए इग्नोर कर देना क्योंकि उस इंसान की आदत बन चुकी है और उस आदत से हर रोज आप हर्ट होते हो, आपकी सोल हर्ट होती है, उस बात को इग्नोर करना स्टार्ट कर देना, ये सेल्फ लव होता है। अपने करियर को, अपनी स्टडी को सीरियस लेना, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपनी डेली रूटीन को, अपनी डे टू डे लाइफ को एनालाइज करना कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ हैं, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करने के बाद उन पर काम करना, उनको सुधारना, या कोई गलत आदत आपके अंदर आ चुकी है उससे बाहर निकलने की कोशिश करना, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। दूसरों को हमेशा ब्लेसिंग्स देना, दूसरों की हैप्पीनेस में खुश हो जाना, दूसरों की सक्सेस में खुश हो जाना, इसलिए कि वो रिटर्न आपके पास आएगा, आपको भी वैसे ही ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस मिलेगी, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। हमेशा अपने आप के होने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेटफुल फील करना कि बाकी चीजें होती रहेंगी लेकिन मैं हूं, मैं अलाइव हूं और मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस यूनिवर्स में, ये कितनी बड़ी बात है। इस चीज को सोचकर खुश हो जाना, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। हमेशा कुछ नया सीखना, अपने सेल्फ सेल्फ ग्रोथ पर काम करना, अपने आप को ग्रूम करना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, हमेशा कुछ न्यू ऐड करना अपनी पर्सनालिटी के अंदर, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। आपको पॉकेट मनी मिलती हो या आपको सैलरी मिलती हो, आप मंथ का जितना भी अर्न करते हैं उसमें से 10% सिर्फ अपने लिए सेव करना, अपने ऊपर खर्च करना, ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है। और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा मिराकुलस चेंजेस है मेरी लाइफ में। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ। देखो, अभी में हो सकता है आप अर्न ना करते हो या आपको सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, या आप हाउस वाइफ हैं तो आपको सिर्फ घर खर्च मिलता होगा, या वो लोग जो सैलरी लेते हैं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं, वो लोग जिनको मंथ का, फॉर एग्जाम्पल आपको मंथ का 10,000 रुपए आपके पास आता है, तो उसमें से 1,000 रुपयों पर सिर्फ आपका हक है वो साइड में रखने हैं और उन 1,000 रुपीज का वो करना है जो आपकी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। योगा सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ ग्रोथ पर जो क्लासेस होती हैं वो सीख सकते हैं, कुछ नई स्किल। आज आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में, 500 रुपए में कितनी वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, कितनी क्लासेस कराई जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। आपने बहुत दिनों से कोई फ़ेवरेट परफ्यूम सोचा हुआ था, वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा 10% निकल के आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंथ का 50,000 ले रहे हैं, आपका 5,000 आपने साइड रख लिया 10% के हिसाब से। कोई परफ्यूम था जिसको आप इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि वो 4,000 रुपए का सिर्फ परफ्यूम था, लेकिन जैसे ही आपने 10% निकाला, आपने अपना परफ्यूम ले लिया फ़ेवरेट। ये एक्चुअल में सेल्फ लव होता है और इस चीज़ को जब से मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया है, सच में इससे एक जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये आता है। एक तो आपको ये वाली फीलिंग आती है कि आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो और आप खुद पर खर्च करना जब स्टार्ट करते हो ना, तो अबंडेंस भी बढ़ता है आपका। और सेल्फ लव तो जो
मतलब जो उसका लेवल हाई होता है उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अब मेरा जो सीन है, मेरा जो मंथली रेवेन्यू है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है, मुझे सोचना पड़ता है कि अभी इतने बचे हैं, इनका मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर किया जा सकता है? सो मेरी भी आप लोगों को दिल से ब्लेसिंग्स हैं कि आप लाइफ में एक टाइम पर इस लेवल तक जाएँ कि आपका जो मंथली आपका 10% निकले, वो मोर देन 50,000 हो और आप स्पेंड करने से पहले ये सोचें कि अब मैं इसका क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? क्या खरीदूँ खुद के लिए? सो ये सेल्फ लव होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अब सेल्फ लव करने के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है? सबसे पहले तो हमें प्रूफ चाहिए ना। तो एक बुक है लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट बाय कमल श्रीकांत या रविकांत। आई थिंक मुझे बुक का नाम बहुत अच्छे से पता है। सो इस बुक को जब आप सुनोगे, इसकी समरी सुनोगे या आप इस बुक को पढ़ोगे तो इसमें एक ही सेंटेंस ने उस पर्सन की पूरी लाइफ को चेंज किया था, आई लव माई सेल्फ। और वो इस चीज को इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे। अब आप कहोगे बोलने से क्या होता है? स्टार्टिंग में बोलना ही होता है हमें। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आपने बोलना आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। तो जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ गई, वहाँ से ही गेम चेंज हो जाता है। आप फिर अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, आप अपनी मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, आप अपने करियर को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे, आप अपनी पर्सनल स्पेस को, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी जो हॉबीज हैं, उनको आप इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे। आपका स्किन केयर स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली आपकी हेयर केयर स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी एफर्ट के, मतलब बिना किसी आलस के। आपका जिम जाना या एक्सरसाइज करना या योगा करना स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी फोर्स के। आपका मेडिटेशन करना स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी फोर्स के। सो सेल्फ लव वो चीज है जो आपको ये रियलाइज करा देता है कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या तुम्हारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्लेनेट पर कुछ नहीं है। और उसको ठीक करने के लिए जितनी भी चीजें आजकल कराई जा रही हैं, आप बिना किसी फोर्स के करना स्टार्ट कर देते हो। सुबह उठा नहीं जाता, लोगों की कंप्लेन आती है कि उठा ही नहीं जाता, सुबह क्या करें? अरे भाई, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हो ना, फिर पता है आपको कैसा लगता है कि सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है और डीप ब्रीथिंग करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। ये जितने भी लोग चैलेंज लेते हैं 75 डेज लाइफ चेंजिंग चैलेंज, ये सेल्फ लव के बाद ही आता है। क्योंकि जिस इंसान को अपने होने ना होने से ही फ़र्क ना पड़े, जिसको यही फ़र्क ना पड़े कि वो कितना मैटर करता है, कितना नहीं करता, तो वो क्या ही आगे लाइफ में करेगा? अब यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी आप समझ लो। जब आप सुबह मेडिटेशन आपका बिना किसी फ़ोर्स के होगा, जब आपको, और एक और चीज़ जो सेल्फ लव आपको देता है, आपको वो डिज़र्विंग फ़ील करा देता है, यू आर डिज़र्विंग। और वो डिवाइन पावर आपको वही देती है जितना आप खुद को डिज़र्विंग समझते हैं ना, जितनी आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, जितना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा इमेजिन करते हैं आपका कैरेक्टर। मेरे साथ-साथ आप इमेजिन करना अपना कैरेक्टर, और ये हो जाएगा, कुछ दिनों में ही हो जाएगा। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आप इमेजिन करते जाओ, आँख बंद कर लो, आप उठ के आपने 15 मिनट मेडिटेशन किया विद डीप ब्रीथिंग, देन आपने योगा किया या एक्सरसाइज की, फिर आपने शावर लिया, फिर आपने कुछ बुक्स रीड करी या फिर अपनी होली बुक को पढ़ा। उसके बाद जो है ना, आपने गर्म पानी भी लिया सुबह-सुबह, क्योंकि आपको पता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी पिया आपने सिप-सिप करके। उसके बाद आपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट रेडी करी। ये सारा काम आपका 1 घंटे में हो जाता है, यानी कि 7 बजे, साढ़े 7 बजे तक कंप्लीट, जब तक दिन शुरू होता है। फिर आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से आपका दिन जा रहा है, पूरा दिन आपकी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आपका एक हेल्दी सा लंच है, आपका स्नैक टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, आपका डिनर टाइम बहुत अच्छा है। फिर आप सोने से पहले आपने फिर से मेडिटेशन किया। उसके बाद आपने एक अच्छी सी बुक रीड की, आपने देखा कि आज आपके कौन कौन से टास्क थे, आपने सारे कंप्लीट कर लिए और आपको बहुत हैप्पी फील हुआ। रात को सोने से पहले आपने पूरी लाइफ के लिए, पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे किया और आप कोई अच्छी सी चीज सुनते सुनते सो गए। ये पूरा दिन आपका ऐसा जा रहा है। आपसे मेरा अब ये क्वेश्चन है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, आपकी स्किन केयर हो गई दिन में, आपकी हेयर केयर हो गई, आप धूप ले रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी सोल को हैप्पीनेस दे रही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझाने की ज़रूरत, अगर ये रूटीन आपका 30 दिन भी चला या 40 दिन भी चला, तो क्या आपकी लाइफ बदलेगी या नहीं बदलेगी? बस मुझे इतना पूछना है। बाकी जवाब आपके पास है, और ऐसी लाइफ एक ड्रीम नहीं है, वो एक रियलिटी बन सकती है। सिर्फ आपको अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करना है। इस बुक को सुनना, मैं इस बुक को रिपीटेड मोड पे सुनती हूँ, हर हफ्ते सुनना हो जाता है, क्योंकि मुझे ये बुक बहुत इंस्पायर करती है। आई लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। इस बुक का टाइटल कितना पावरफुल है, समझ रहे हो? खुद से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुम्हारी पूरी लाइफ इस चीज पे डिपेंड है कि सेल्फ लव ही मेरी लाइफ का मेन पर्पस है। उसके बाद अब जब आप इस तरह की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के साथ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करोगे, क्या नहीं मिलेगा आपको? मैं ये नहीं पूछ रही क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा आपको, बस ये पूछना है मुझे।
सो आई नो बहुत दिनों में वीडियो आया है, बट मैं अभी टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे याद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस देखकर, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज प्रॉमिस करो खुद से, नया साल अभी बहुत निकला नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि नया साल तो निकल गया, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं, अभी टाइम ही नहीं गया। आज ओनली आई थिंक 13 या 14 तारीख की है, 14 हुई है शायद। तो आपको जो है काम करना है, अभी ये मंथ भी नहीं निकला, आप अपना जैन फ़ेब का चैलेंज ले सकते हो और लाइफ़ को खुद बदलता हुआ देखोगे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, टेक केयर एंड